जी। चलिए, बहुत कुछ हमने जाना, केस की हिस्ट्री कैसे निकालते हैं, आप अपने आप को एज अ एडवोकेट कैसे रजिस्टर करोगे, कैसे केस ऑनलाइन वे में फाइल करोगे. टुडे वी विल अंडरस्टैंड फ्यू मोर important things. Alright, I will tell you about वकालतनामा, how to fill वकालतनामा, how to present वकालतनामा, what are the necessary conditions that we have to follow. आपने वकालतनामा तो देखा होगा, इन केस इफ़ यू हैव बीन इन कोर्ट, सभी लोगों ने देखा होगा, राइट? सर भरा नहीं है, देखा है बस। फाइल में ही सर मैं वो लगाते हैं उसमें बका। चलिए, आज हम आपको भरना सिखाएंगे, आप देखिएगा. ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड. देखिए, वकालतनामा में सबसे पहले आपको ये एम्प्टी स्पेस मिलेगा. ये किस लिए होता है? बिकॉज वेन एवर यू प्रेजेंट समथिंग इन कोर्ट, you are pursuing that court, you want that court's attention on your work. That means you are seeking the time of court, and the court's time is very much essential. So you have to submit court fee. So this is a block in which you have to pay the court fee. अब court fee क्या होती है? It's a kind of small, छोटा सा आपको दिखेगा, मैं अभी थोड़े टाइम में दिखाऊंगा. अभी आफ्टर फिलिंग दिस, एक छोटी सी आपको स्लिप सी होती है, उस पर लिखा होता है ₹1, ₹2. ऑलराइट, ये A4 साइज़ का पेज है, तो मान लीजिए बड़ा छोटा सा होता है आपका, विद इन आपके 1 इंच में स्पेस में वो आ जाएगा. ऑलराइट, तो उस पर लिखा होता है कोर्ट फी और रुपीज़. होता है ना ये स्टैम्प, जो कोर्ट स्टैम्प इज समथिंग डिफरेंट. कोर्ट फी एंड स्टैम्प आर टू डिफरेंट थिंग. ऑलराइट, स्टैम्प नॉर्मल लैंग्वेज में वो बोलते हैं स्टैम्प, बट स्टैम्प इज समथिंग डिफरेंट. ऑलराइट, कोर्ट फी इज समथिंग डिफरेंट. वो जो आप प्रिंटेड डॉक्यूमेंट बोल रहे हो वो ₹50 का, ₹100 का, वो अलग है. ऑलराइट, तो वकालतनामा पे नॉर्मली ₹2 का आपको कोर्ट फी देना होता है. कोर्ट फी आपको पेस्ट करना है, राइट? और पेस्ट करने के बाद पेन से आपको 2 पैरेलल लाइन क्रॉस करनी होती है, राइट? इस तरीके से आपको 2 पैरेलल लाइन क्रॉस करनी होती है. हाफ लाइन आपका डॉक्यूमेंट पे आना चाहिए, वकालतनामा पे. हाफ लाइन आपका जो वो आपने पेस्ट किया है कोर्ट फी, उस पर आना चाहिए. क्यों करते हैं ऐसा? हम इसलिए करते हैं कि कहीं आप यूज्ड कोर्ट फी ना लगाएं. ऑलराइट, यू शुड अवॉइड यूज्ड कोर्ट फी टू पेस्ट. तो आपको फ्रेश कोर्ट फी देना होता है, तो इसीलिए जब हम कोर्ट फी अटैच करते हैं तो ऐसे 2 सिंगल लाइन लगा देते हैं. दिस डज नॉट मीन कि आपका कैंसिल हो जाएगा डॉक्यूमेंट. दिस इज़ अ रूल. और ऐसा हम लाइन लगाते हैं टू शो द कोर्ट कि देखिए हमने न्यू कोर्ट फी लगाया है, और अगर पहले का कोई होता कोर्ट फी तो ऐसा लाइन पहले से ही बना होता, राइट? तो ये हम अटैच करते हैं, पेस्ट करते हैं बेसिकली. देयर आफ्टर यू कैन सी हेयर इट इज़ इन द कोर्ट ऑफ. ये आपसे कोर्ट का नाम पूछ रहा है. बेसिकली यहाँ पे जज का नाम लिखा जाता है, राइट? जस्ट अ सेकेंड. ऑलराइट, यहाँ पे लिखा जाता है जज का नाम, नेम ऑफ द जज. मैं ओरिजिनल शो करूँगा आपको, बस आपको एक बार फिल करना मैं सिखा रहा हूँ, राइट? बट देखिए, इन्होंने बोला इन द कोर्ट ऑफ. इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रायल कोर्ट. ऑलराइट, तो जज के नेम के बाद आपको ये भी लिखना है व्हाट पोस्ट ही हैज़, whether it is metropolitan magistrate, whether it is a high court, whether it is a trial court, alright, whether it is a district court, court of session, ये मेंशन करना होगा. तो मान लेते हैं, alright, सविता, आप अपना नाम लिखेंगे, पोस्ट में MM या डिस्ट्रिक्ट या कोर्ट ऑफ सेशन आप लिखते हो, या एडिशनल जज, ऐसे आप लिखते हो. देयर आफ्टर
आपको एक और ब्लैंक मिलेगा, सूट एंड अपील नंबर। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, राइट। सूट एंड अपील नंबर। अब इस चीज़ को देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम कोर्ट में जा रहे हैं, यू आर हैविंग अ फर्स्ट अपीयरेंस, अभी आपने केस डाला नहीं है, आप डालने जा रहे हैं, तो सूट नंबर और अपील नंबर आपको प्रोवाइड नहीं होता, राइट। कोर्ट जब तक ये जज नहीं कर लेता वेदर योर मैटर इज सफिशिएंट इनफ टू बी ट्राइड और नॉट और टू बी एक्सेप्टेड और नॉट, कोर्ट विल नॉट प्रोवाइड यू सूट नंबर और अपील नंबर, राइट। तो आप जब फर्स्ट हियरिंग पे जाओगे, कोर्ट में अपना मैटर एक्सप्लेन करोगे, देयर आफ्टर कोर्ट विल से येस आई विल एक्सेप्ट योर मैटर हैज़ अ पॉइंट टू बी डिसाइडेड, तो कोर्ट फिर एक्सेप्ट करता है। नहीं है, अगर आपके कोई भी कॉज नहीं है अपेरेंट, ऑलराइट, आप बिना बात के कोर्ट में आए हो, विदाउट एनी रीज़न यू आर फाइलिंग अ केस, तो कोर्ट विल नॉट अलाउ यू नंबर, एक्सेप्ट करने के बाद ही नंबर देता है। तो नंबर तो हम खुद से भर नहीं सकते, बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट इज द नंबर एंड वी डू नॉट नो वेदर कोर्ट विल एक्सेप्ट आवर केस और नॉट, सो दिस विल ऑलवेज बी ब्लैंक, ऑलराइट, इन द फर्स्ट पार्ट। अब क्रॉस नहीं लगाना, आपको ब्लैंक ही छोड़ना है, कोर्ट अपने आप फिल करेगा, इसको ब्लैंक ही रखना है, राइट। मैंने बस ग्रीन से क्रॉस किया, दैट डज नॉट मीन कि आपको क्रॉस करना है। अगर आपका सूट है तो अपील को स्लैश कर दीजिए, सूट पे टिक लगा दीजिए। अगर आप अपील डाल रहे हो तो सूट पे स्लैश कर दीजिए और टिक लगा दीजिए अपील पे, ऑलराइट। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ, अब यहाँ 201 लिखा है, राइट, बट आपके में लिखा होगा, अगर आप प्रेजेंट डे का वकालतनामा देखोगे तो आपके में लिखा होगा 202। दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ जस्ट ईयर। तो मेरा 2016 का प्रैक्टिस था, तो दैट इज़ वाई 1 लिखा है, तो यहाँ पे हम 6 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 9 लिखते हैं, तो ये आपको ईयर दिखा रहा है। आपके में 202 दिखेगा, यू जस्ट हैव टू मेंशन 3, ऑलराइट, यू जस्ट हैव टू राइट, यहाँ पे आप लिखोगे 3, तो आपका बन जाएगा 2023, ऑलराइट। नेक्स्ट यू विल सी द नेक्स्ट थिंग इज इन री, ऑलराइट, इन री। री मतलब इन द मैटर ऑफ, ये आपका जो लैंग्वेज है ये मैक्सिम लैंग्वेज है, राइट। इन री मतलब इन द मैटर ऑफ और इन द केस ऑफ। बहुत से आप केस लॉ पढ़ते होगे बुक में, तो आपने बहुत जगह देखा होगा इन री, फिर केस का नाम दिया होता है, राइट। तो ये आपको वही बता रहा है, इन री मतलब इस मैटर में, ऑलराइट, इन द केस ऑफ। अब आप हो सकता है सिविल मैटर में अपीयरेंस लगाने वाले हैं, ये वकालतनामा सिविल मैटर के लिए है, तो पार्टीज कौन होती हैं, प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट, राइट। अगर आप पिटीशन फाइल कर रहे हैं तो पिटीशनर होंगे, अगर आप अपील डाल रहे हैं तो अपीलेंट होंगे, अगर आप कंप्लेन डाल रहे हैं तो कंप्लेनेंट होंगे। तो मान लेते हैं हमारा सिविल मैटर है, तो वी हैव टू टिक जस्ट 1 टिक ऑन प्लेंटिफ एंड अदर वी हैव टू कट इट ऑफ, ऑलराइट, कि प्लेंटिफ है, टिक लगा दिया। और आपको नाम लिखना है यहाँ, नेम ऑफ प्लेंटिफ, द वन हु इज फाइलिंग द सूट, ऑलराइट, द वन हु इज फाइलिंग अ सूट। देयर आफ्टर वर्सेस लिखा है, नॉर्मली केसेस में ऐसा होता ही है, आपको पता ही है, देखे हैं आपने मैटर्स, ऑलराइट। देयर आफ्टर यू हैव टू राइट, अब आप प्लेंटिफ हैं तो अदर पार्टी विल बी डिफेंडेंट, तो ये आपको कट करना है। क्रिमिनल मैटर होता तो एक्यूज होता, और अगर अपील होती तो रिस्पोंडेंट माना जाता, राइट। पार्टीज़ के नाम भी मैं थोड़ा आपको क्लियरिटी दे दूंगा एक बार जब हम प्लेंट वगैरह लिखना स्टार्ट करेंगे, पिटीशन लिखना स्टार्ट करेंगे, तो जब आपको क्लियरिटी आ जाएगा। तो सिविल मैटर है तो दैट मीन्स प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। हियर यू हैव टू मेंशन नेम ऑफ डिफेंडेंट, ऑलराइट, नेम ऑफ डिफेंडेंट,
Alright. Thereafter, here you have to fill out the address of the party जिसका वकालतनामा है. Alright, address of the party जिसका वकालतनामा आप एक्सेप्ट कर रहे हो. आपने बोला कि उनको कि हम आपके एडवोकेट बनने वाले हैं, वी विल रिप्रेजेंट यू, तो आप उनसे एड्रेस लोगे. ऑलराइट, और एड्रेस लिखोगे. इस आपका इस लाइन में पूरा एड्रेस आएगा. देयर आफ्टर लिखा है अबव नेम्ड. जो अबव पर्सन है कौन है? प्लेंटिफ है, तो यहाँ प्लेंटिफ लिखोगे. ऑलराइट, प्लेंटिफ. द अबव नेम प्लेंटिफ डू हेयर बाय. तो ये पूरा एक प्रॉपर सेंटेंस बन रहा है कि जो अबव नेम वाला प्लेंटिफ है वो क्या कर रहा है? वो अपॉइंट कर रहा है. किसको? आपको. ऑलराइट, किस लिए? अपीयरेंस के लिए. क्या क्या कर सकते हो बीइंग एन एडवोकेट आप? तो ये सारे आपके राइट्स आ गए. ऑलराइट, ऑल ऑफ दिस यू कैन डू once you have a wakalatnama signed by your party. These are the things that you can do. You can act on behalf of your party, you can appear on behalf of your party, you can plead. All right, you can also sign a file, verify, present pleading, appeal, cross objection raise कर सकते हो, withdraw भी कर सकते हो, compromise भी कर सकते हो पार्टी के बिहाफ पे अपना मैटर. ऑलराइट, आप कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हो या डॉक्यूमेंट वापस ले सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो. ऑलराइट, दूसरा डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हो. अपोजिट पार्टी का डॉक्यूमेंट डिनाई भी कर सकते हो. राइट, एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. ऑल्दो आपको अलग से फ़ी देना होगा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के लिए. ऑलराइट, और वो सारे एक्ट कर सकते हो विच इज़ नेसेसरी टू डू सो एज अ रिप्रेजेंटेटिव, जो ज़रूरी है. बेसिकली एक बार उन्होंने साइन करा तो सारी अथॉरिटी आपके पास आ गई. ऑलराइट, फिर यहाँ पे लिखा है कि ये आपके पार्टी के बिहाफ पे रीड किया जाएगा. टू अपॉइंट एंड इंस्ट्रक्ट अदर लीगल पिटिशनर अथोराइजिंग हिम टू एक्सरसाइज बीइंग एन एडवोकेट. आप अपने बिहाफ पे भी दूसरा पर्सन अपॉइंट कर सकते हो. आप प्रैक्टिकली देखते होगे जो वकालत होती है लोगों की, वो अपने दम पे नहीं चलती. कई बार क्या करते हैं, पार्टी किसी और की होती है, केस हम देख रहे हैं. और इट एज अ क्लाइंट एक एडवोकेट को चुनता है और वही एडवोकेट उसके मैटर को किसी और एडवोकेट को दे देता है कि आपके हेयरिंग में दूसरा पर्सन जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, सारा मैटर हमारे काबू में है. तो यहाँ से पावर आती है कि आपका एडवोकेट भी दूसरा एडवोकेट चुन सकता है टू अपीयर इन कोर्ट. कई बार आप ऐसे भी देखते होंगे न्यू कमर्स जो लॉयर होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वो पूरा मैटर खुद देखेंगे, बट जब क्रॉस एग्जामिनेशन की बारी आती है तो अपने सीनियर को लेके जाते हैं, उनका वकालतनामा सबमिट कर देते हैं. राइट, एग्री करते हो, कंफर्म करते हो अपने आप को कि हम एडवोकेट हैं इस पर्सन के. राइट, हम किसी और पर्सन को भी लगा सकते हैं. राइट, ये जनरल पॉइंट्स हैं, ये आप खुद रीड करिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है और मोस्टली ये तो पढ़ते भी नहीं हैं. राइट, जो एडवोकेट्स होंगे वो पढ़ते भी नहीं हैं, बट बीइंग अ इंटर्न और बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट, इफ़ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, तो यू मस्ट रीड एटलीस्ट फॉर वंस. आपको कुछ याद नहीं करना, बस थोड़ा सा रीड करना है. राइट, थोड़ा सा रीड करना है. फ़ी वगैरह का भी लिखा होता है कि हम फ़ी वगैरह पे करेंगे पार्टी के बिहाफ पे. ऑलराइट, अब इन विटनेसेस वेयर ऑफ आई डू सेट our hand to these present content which have been understood by me us on this. अब यहाँ पे आपको डेट लिखना है. ऑलराइट, किस डेट को आप कर रहे हो? तो 25th डे ऑफ अगस्त 2023 आएगा इधर. ऑलराइट,
ये जो आप कॉलम देख रहे हो राइट हैंड साइड, इधर भी आप कोर्ट फी लगाते हो, बट ये कॉलम होता है डोनेशन का, राइट. इफ़ यू आर अटैचिंग एनी कोर्ट फी 5, 10, 20 रुपीज़, सो दे यू आर काइंड ऑफ डोनेटिंग दैट कोर्ट फी. तो यहाँ नॉर्मली तो यहाँ पे वो लिखते हैं नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, और लिख सकते हो नो रॉन्ग. आप ऐसे नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो. अगर आप डोनेट करना चाहते हो 5, 10, तो आप कोर्ट फी खरीदिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, राइट. दैट मीन्स यू हैव डोनेटेड सम अमाउंट टू कोर्ट. अब देखिए एक स्पेस यहाँ पे भी है, और ये थोड़ा सा ब्लैंक लग रहा है. इधर भी कुछ ना कुछ आता है. क्या आता है? यहाँ पे एडवोकेट अपना सिग्नेचर करता है. अगर उसके पास स्टैम्प है तो वो स्टैम्प भी लगाएगा, और स्टैम्प वगैरह लगाते हैं. कई एडवोकेट्स को आप देखोगे उनकी स्टैम्प होगी, एडवोकेट लिखा होगा, किस कोर्ट के एडवोकेट हैं, मोबाइल नंबर, डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल, सारी चीज़ लिखा होगा. एक स्टैम्प, 2 स्टैम्प, जितने एडवोकेट हैं उतनी स्टैम्प. ज़रूरी नहीं है स्टैम्प ही हो सकता है आपने स्टैम्प नहीं बनवाई तो आप नाम लिख दोगे अपना, एडवोकेट, ऑलराइट, नाम लिख दोगे, और नीचे आप लिख दोगे किस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है. और ये जो स्टैम्प होती है और जो नाम लिखते हो, इसमें सबसे एसेंशियल बात होती है आपकी आईडी. जब आप स्टेट बार काउंसिल से रजिस्टर करोगे अपने आप को, तो दे विल प्रोवाइड यू आईडी, ऑलराइट. एक नंबर होगा D456/2023, ऐसे आपको प्रोवाइड होगा. तो वो नंबर भी यहाँ लिखना होता है. नॉर्मली वो स्टैम्प में एडवोकेट्स बनवा के रखते हैं, बट अगर आप खुद का नाम ऐसे ही लिख रहे हो बाय पेन, तो आप ये आईडी भी ज़रूर लिखिएगा. ऑलराइट, ज़रूरी नहीं है कि आपने कोर्ट वगैरह लिखा, बट आईडी ज़रूर लिखिएगा. ये जेन्युइनिटी शो करता है दैट यू आर अ रजिस्टर्ड एडवोकेट, ऑलराइट. तो इस तरीके से थोड़ा फिल किया जाता है ये फॉर्म. एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, देन मैं आपको एक ओरिजिनल वकालतनामा शो करता हूँ इन अ कपल ऑफ मिनट. पहले आप कोर्ट फी अटैच करोगे, उसको स्लैश करोगे, डबल स्लैश, दैट शोज़ कि आपने एक कोर्ट फी यूज़ कर ली है, अब कोई और यूज़ नहीं कर सकता. देयर आफ्टर यू विल मेंशन द नेम ऑफ कोर्ट एंड द पोस्ट ऑफ जज. दिस यू हैव टू फिल ब्लैंक, राइट. दिस हैव टू बी लेफ्ट ब्लैंक. अगर फर्स्ट टाइम आप केस डाल रहे हो, अगर आपके संग ऐसी सिचुएशन हो गई कि पहले पार्टी किसी और एडवोकेट के पास था, अब आपके पास आया है, तो इस मोमेंट पे तो आपको सूट नंबर पता होगा, क्योंकि फर्स्ट अपीयरेंस तो उस एडवोकेट ने किया था. नाउ यू आर अपेयरिंग द सेकेंड एडवोकेट एज अ सेकेंड एडवोकेट, तो आपको पता होगा सूट नंबर या अपील नंबर, तो वो फिर आप लिख सकते हो खुद से. और लेकिन ये जब है जब आपका पार्टी किसी और एडवोकेट के बाद आपको अप्रोच करता है, राइट. फिर आप केस का नाम लिखोगे, अपनी पार्टी का नाम, वो क्या है, प्लेंटिफ है. डिफेंडेंट का नाम, डिफेंडेंट पे टिक लगाओगे. क्रिमिनल मैटर है तो आप कंप्लेनेंट एंड एक्यूज लिखोगे, राइट. देयर आफ्टर आप एड्रेस लिखोगे पार्टी का. देयर आफ्टर आप रिप्रेजेंट करोगे, पार्टी कौन है, प्लेंटिफ है. फिर यहाँ पे स्टेम्प्स वगैरह लगेंगी एडवोकेट्स की, जितने भी एडवोकेट हैं. एक है तो एक स्टेम्प लगेगा. नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो इधर, या फिर आप इधर भी कोर्ट फी अटैच कर सकते हो. देयर आफ्टर राइट हैंड साइड पे पार्टी के सिग्नेचर्स होंगे. साइन नहीं कर सकती पार्टी तो थंब इम्प्रेशन लगा सकते हो, और एडवोकेट्स के सिग्नेचर होंगे. इज दिस क्लियर? टेल मी. ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, राइट, एक बार.